अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद। बानी मजलिस की तौफीक़ात, इज़्ज़त, मारिफत और रिज़्क़ के इज़ाफ़े के लिए मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन क़ाइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सलावत पर मोहम्मद व आले। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले। फरमान मासूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारतन व तज़कियतन लिअन्फुसिकुम। हम पर दुरूद पढ़ो तो बावाज़ बुलंद पढ़ो ताकि तुम्हारे नफ्सों से निजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। हज़रात दी वक़ार, मुहिब्बान आले अतहार, शियान हैदर करार, बिरादरान अहले सुन्नत, साकिनान बज़्म मारिफत, सरमस्तान महकद विलायत, काबा मताफ़ सुखन, ज़ाते सरकार मूसा बिन जाफ़र मुलक़्क़ब तलक़ब काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। गुफ्तगू का मरकज़ व महवर सरकार मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़ात जी सिफ़ात है। और मेरी कोशिश है कि मैं जब तक गुफ्तगू करूँ मेरी ज़बान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ नालैन मूसा काज़िम से उड़ती हुई गर्द से तयम्मुम करता हुआ काबा मवद्दत की तरफ से लाके हमद है वो परवरदिगार। अब यहाँ मैनेजमेंट का हुजूर को बंदा है तो यहाँ से आप एंट्री जरा बंद करवा दें ताकि अटेंशन डाइवर्ट ना हो।
है वो परवरदिगार कि जिसने खजाना-ए कंज़ मख्फी की रूनुमाई के लिए 14 जौहरी खल्क किए। मेरे सामने दीर सामने तशरीफ फरमा है और एक लम्हा जाए कि बगैर मैं चाहता हूँ ज़मीन ज़हन ज़रखेज़ हो जाए ताकि मारिफत के 5, 12, 14 बीज आसानी से बोल जा सके। लायक हमद व परवरदिगार के जिसने खजाना-ए कंज़ मख्फी की रूनुमाई के लिए 14 जौहरी खल्क किए। फिर लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसकी ज़ात पर परवरदिगार ने ख़त्मे नबूवत और रिसालत का यूँ एहतमाम किया है कि इसकी ज़ौजा की गोद में रिसालत की पूरी कान उतार दी। लायक सलाम है कायनात का वाहिद अमीर अल मोमिनीन अली। मैं जुमला फिर दोहराता हूँ, हर बात हर किसी का नसीब नहीं होती, हर तबर्रुक हर किसी के लिए नहीं होता। हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है। लायक सलाम है कायनात का वाहिद अमीर अल मोमिनीन अली। जो खामोश है शायद उन्होंने गौर नहीं फरमाया, नबियों, वलियों, वसीयों, हुज्जतों, इमामों की फहरिस्त में अली अकेला अमीर अल मोमिनीन। मखदूम कौन है आपको समझिए, आप सलाम है। लायक सलाम है अभी 5-10% सामईन मुतवज्जे नहीं है। और ये बता दूं कि जो मजलिस में आपके चेहरों पर रौनक होती है इसे तलब कहा जाता है और इसी के मुताबिक हमें वहां से रसद अता होती है। और कानून ये है कि रसद ब मुताबिक तलब हुआ करे। अभी आपकी मर्जी है कि आपको कितनी रसद दरकार है। बेटा कोशिश ये करनी है कि चेहरों से हैरत हटा के चेहरों पे नूर मोहब्बत फैलाना। ये जिक्र आले मोहम्मद की महफिल है, ये गुलिस्तान जिक्र आले मोहम्मद है और गुलशन में मुरझाए हुए फूल अच्छे नहीं है। लायक सलाम है कायनात का वाहिद अमीर अल मोमिनीन अली कि जिसने वक्त नमाज अपनी आगोश में सर अक़दस मुस्तफ़ा को देखकर मोहम्मद की नींद पर अपनी नमाज को कुर्बान कर दिया। कुछ सामीन समझे हैं और जो नहीं समझ पाए उन्हें भी मिला लेता हूँ। लायक सलाम है कायनात का वाहिद अमीर अल मोमिनीन अली कि जिसने वक्त नमाज अपनी आगोश में सर अक़दस मुस्तफ़ा को देखकर मोहम्मद की नींद पर अपनी नमाज को कुर्बान करके उम्मत को समझा दिया है कि इबादत में इताअत नहीं, इताअत में इबादत है। ये दुरूद सलाम मैंने पढ़ा है ज़मीन ज़हन की ज़रखेज़ी के लिए और सरकार मूसा काज़िम का जिक्र करने के लिए कुरान से बेहतर हवाला कौन सा है। तो मैं जिक्र सरकार मूसा काज़िम का करना चाहता हूँ लेकिन आपको साथ लेके कुरान की कचहरी में पेश होना चाहता हूँ। और बिलखुसूस वो लोग जिनका ख्याल है कि कुरान काफ़ी है वो इन महफिलों में आया करें ताकि उन्हें पता चले कि कुरान उनके लिए काफ़ी है या हमारे लिए काफ़ी है। परवरदिगार आलम अपनी किताब अतियबुल बयान में नाम लिए बगैर कुछ लोगों का जिक्र कर रहा है। नाम परवरदिगार ने नहीं लिए तो मैं भी नहीं ले रहा हूं। हाँ, कुरानी अल्फाज के परवरदिगार ने सिर्फ अल्लज़ीना की बात की है, कुछ लोगों का जिक्र किया है मगर नाम नहीं लिए। और दस्तूर कलाम परवरदिगार भी यही है कि वो नाम नहीं लेता, वो सिफात इतने बता देता है कि दुश्मन का ज़मीर भी इनकी दहलीज पे झुकने पे मजबूर हो जाता है। तो
उसलूब कलाम परवरदिगार मुस्तहार लेकर मैं कुरान की आयत के ज़ैल में कुछ मारूज़ात हदिया कर रहा हूँ। परवरदिगार ने नाम नहीं लिया और इरशाद फरमाया अल्लज़ीना, कुछ लोग हैं। अपने अपने ज़हन का नोट पैड खोलिए, फिक्र का कलम हाथ में लीजिए। कुरान का एक एक लफ्ज़ आपको बताता जाएगा कि ये अल्लज़ीना कौन है। अल्लज़ीना के बाद परवरदिगार ने एक लफ्ज़ सर्फ किया है, वो लफ्ज़ आपकी डायरेक्शन ठीक करेगा और आपके ज़हन में अल्लज़ीना का खाका बनेगा। फिर अगले आयत के दो लफ्ज़ उस खाके में रंग भरेंगे और फिर आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपके मनिस्सा शऊर के पर्दे पर अल्लज़ीना की तस्वीरें कब उभर आई। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है अल्लज़ीना, कुछ लोग हैं। पहली निशानी, अगर आपने ज़हन का नोट पैड खोल लिया है और फिक्र का कलम हाथ में ले लिया है तो अगला लफ्ज़ बता रहा है कि अल्लज़ीना कौन है। अल्लज़ीना, खुदा कहता है कुछ लोग हैं, उनकी पहली निशानी ये है युनफ़िकून, वो बांटते हैं। जो पीछे तशरीफ फरमा है वो फिक्र साथ मिलाएं तो मारूज़ात हदिया करो। अल्लज़ीना, कुछ लोग हैं जिनकी पहली निशानी ये है युनफ़िकून, मांगते नहीं बांटते। कुछ ज़हन में खाका बना है अल्लज़ीना का, अगले दो लफ्ज़ इस खाके में रंग भर देंगे। अल्लज़ीना युनफ़िकून, ये वो लोग हैं जो बांटते हैं। फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई, कुछ पास हो तो बांटते हैं, कुछ पास ना हो तो बांटते हैं। कुछ पास हो तो बांटते हैं, कुछ पास ना हो तो। अभी परवरदिगार ने नाम नहीं लिए, यही तो कमाल फसाहत कलाम परवरदिगार। ये वो लोग हैं जो बांटते। अभी जो 2-4% चेहरे खामोश है, इस जुमले के बाद देखूंगा ज़बानें उनके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। इनकी पहली निशानी ये है युनफ़िकून, ये बांटते। अगली निशानी ये है फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई, कुछ पास हो तो बांटते, कुछ पास ना हो तो बांटते। मैंने कहा परवरदिगार ये भी बता दे कि क्या बांटते हैं। तो आवाज़ तौहीद आई, कुछ पास रख लेते हो तो बताऊं कि क्या बांटते हैं। हाय 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 हाय, कुछ पास रख लेते हो तो बताऊं कि क्या बांटते हैं। कुछ पास हो तो बांटते हैं, कुछ पास ना हो तो बांटते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हुसैनियत के इस मेंबर से, आप जानते हैं कि मैंने इस मेंबर को कभी मेंबर रसूल नहीं कहा। ये एक मैसेज है, ये नौजवान लेके यहां से जा रहे हैं। मैंने कभी इस मेंबर को मेंबर रसूल नहीं कहा और कभी कोई नकीब मेंबर ये कह के ऐलान ना करे कि मेंबर रसूल पे फुला खतीब, फुला आलिम, फुला ज़ाकिर तशरीफ लाते हैं। आप हैरान हो गए हैं, आपकी हैरत दूर हो जाएगी, इंशाअल्लाह आपको लगेगा कि आसमान से नूर उतरा है, उतर के आपके कल्ब में ठहर गया है। अब खुद इंसाफ कीजिए, इसे मेंबर रसूल कहूं और फिर खुद चढ़ के बैठ जाऊं तो जहन्नमी ना हो जाऊं। बोलिए बोलिए, समाते बेदार कीजिए, हाँ फैसला कीजिए ना। मेंबर रसूल कहूं, मेंबर रसूल कहूं और फिर खुद बैठ जाऊं। इसी बात को तो 14 सदियों से हम रो रहे हैं। आप पीछे रह गए तो लुत्फ नहीं आएगा। इसी बात को तो 14 सदियों से रो रहे हैं और खबरदार कोई नाज़िम मिंबर, कोई नकीब मिंबर ऐलान करते हुए ये ना कहे क्या मिंबर रसूल पे फुला ज़ाकिर, फुला खतीब, फुला आलिम तशरीफ लाते हैं। ये ऐलान सिर्फ एक सूरत में जचता है कि अब मिंबर रसूल पे तशरीफ लाते हैं अली इब्ने अबी तालिब। ये मिंबर तहरीक हुसैनियत है। ये मिंबर बेटा अली हक कहना होता है।
अल्लज़ीना युनफ़िकून, कुछ लोग हैं जो बांटते। फिस्सर्राई, मैंने पहले कहा था जी मैनेजमेंट के किसी बंदे से कहे कि यहाँ से आमदोरफ्त रोके, क्योंकि सब लोग इधर देखना शुरू कर देते हैं, दरम्यान में गैप पड़ जाता है। अब जिससे आना है उधर से आए, वरना फिर बाहर बैठ के मजलिस सुने। अल्लज़ीना, माशाल्लाह, कुछ लोग हैं जिनकी पहली सिफत ये है युनफ़िकून, वो बांटते। फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई, कुछ पास हो तो बांटते, कुछ पास न हो तो बांटते। आयत के अगले टुकड़े का तर्जुमा सबने यही कर दिया है, वल काज़िमीन अल गैज़, और गुस्से को पी जाते, और गुस्से को पी जाते हैं। कोई ये तर्जुमा करे तो करता रहे, अली वालों को ज़ेब नहीं देता, जबकि जानते हो कि बात मूसा काजिम की हो रही है, बात हुज्जत खुदा की हो रही हो तो गुस्से का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बातों में हैरत होती है, लेकिन नतीजे तक सब्र की दरखास्त करूंगा। इसी इमाम ने फरमाया है कि गुस्सा शैतानी अमल है। मैंने पहले कहा मेरी बातों में हैरत होती है, लेकिन नतीजे तक सब्र की दरखास्त कर दो। गुस्सा शैतानी अमल है। मासूम फरमाते हैं खड़े हो, गुस्सा आ जाए तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, पानी पियो अगर गुस्सा आ जाए। मौला क्यों? फरमाया इसलिए कि गुस्सा बेकाबू होने का नाम है। गुस्से का मतलब है जात पर काबू न रहना। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिसे अपनी जात पे काबू नहीं, वो कायनात को काबू में कैसे ला सकता है? कभी हुज्जते खुदा के साथ लफ्ज़ गुस्सा इस्तेमाल न कीजिए। ये गुस्सा करना हम जैसों का काम है। ये गुस्सा नहीं करते। गुस्सा करने का मतलब है बेकाबू हो जाना। जो बेकाबू हो जाए वो हुज्जत नहीं होता। तो फिर तर्जुमा सुनिए करी के तकसीर से। 15-15 दिन 20-20 दिन मैं एक आयत लेके अपनी लाइब्रेरी में बैठता हूँ, लुगत को देखता हूँ, शोराए अरब को पढ़ता हूँ, अक़वाले मासूमीन को देखता हूँ, और फिर मिंबर से आयत का तर्जुमा पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। वल काज़िमीन अल गैज़ का तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। वल अल्लज़ीना, कुछ लोग हैं युनफ़िकून, जो बांटते। फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई, कुछ पास हो तो बांटते हैं, कुछ पास ना हो तो बांटते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, और अगर खुदा किसी पे गज़बनाक हो जाए तो ये अपना चेहरा दिखा के गैज़ परवरदिगार पे बंद बांधते हैं। हाय 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 हाय। जाइए अब देखिए, आपके पास सेल फोन मौजूद है, अभी गूगल कीजिए। अभी काज़म के मानी क्या है? काज़मा यक़ज़िमु कज़मन फ़हुवा काज़िमुन। काज़िम इसमें फ़ाइल है। जब अरब के लोग कहीं पानी ले जाना चाहते थे तो मश्क में पानी भरते थे। तो पानी जाहिर है मश्क में भरा जाएगा तो उसे उठाएंगे तो पानी तो सारा बह जाएगा। तो मश्क के मुंह पर वो जो तस्मा खींच के बांधते थे उसे अरबी में कज़म कहा जाता है। हाय 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 हाय। जी, दरिया की तलातुल खेज मौजों पर बंद बांधने वाले को काज़िम कहते हैं। मासूम फरमाते हम ही तो हैं कि जब खुदा हमारा चेहरा देखता है तो गैज़े परवरदिगार पे बंद जाता है। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा पी जाते हैं। नहीं, गुस्सा आता कहां है कि पिए। तारीख के कितने मिसकॉन्सेप्शंस हैं
जहर आलूद गोलियां मीठे के लेप के साथ खिला दी गई हैं और हमने वाह वाह करके खा ली। उनमें से मूड हो तो एक गोली खोल के दिखाऊं? बिस्मिल्लाह थोड़ी है, गोली ज्यादा कीमती। कितनी ही जहर से भरी हुई गोलियां हैं जिनको लेप करके मीठे का खिला दिया गया है और खाते हुए उस मिठास का लुत्फ लेते हुए हमने वाह वाह करके खा ली। उनमें से एक गोली को खोल के अंदर का जहर दिखाने लगा। मैदान जंग था, दुश्मन गिरा हुआ था, अली सीने पे बैठे और उसने बदतमीजी की और अली उसे छोड़ के अलग हो गए। और जब किसी ने कहा या अली दुश्मन था, काबू में था, आप अलग क्यों हो गए? तो अली ने फरमाया कि पहले मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था। सोच समझ के दाद दीजिएगा, हो सकता है आपको दाद वापस लेनी पड़ जाए। अली ने फरमाया पहले मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, इसलिए ये बदतमीजी की तो मुझे गुस्सा आ गया, अब लड़ूंगा तो अपने लिए लड़ूंगा। जिस बंदे ने ये बात की है और जिसने मजे से सुन ली है, उसने शायद ये गौर नहीं किया कि बात अली की हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, आप ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह का गजब और है और अली का गजब और है। क्या आप नहीं जानते कि अली के गजब ही का नाम गजब परवरदिगार है? कि पहले अली अल्लाह के लिए लड़ रहे थे और अब अली को गुस्सा आ गया तो अली अपने लिए लड़े। अली जब अल्लाह के लिए लड़ रहे थे तब अपने ही लिए लड़ रहे थे। अल्लाह के लिए जब लड़ रहे थे तो अपने ही लिए लड़ रहे थे और जब अपने लिए लड़ते हैं तो अल्लाह ही के लिए लड़ते हैं। अली का लड़ना ही तो अल्लाह का लड़ना है, वरना किस मैदान में अल्लाह तलवार लेके आया है? हाय 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 हाय। नहीं इतनी देर शियों को नहीं लगती जितनी आपने लगाई। अली की जंग ही तो खुदा की जंग है, वरना किसी मैदान जंग में आपने सुना है कि खुदा तलवार लेके आया? अली अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव है। अली अपने कौलो अमल में अल्लाह को रिप्रेजेंट करता है। काम अली करता है मगर इस मायार पे करता है कि खुदा कह देता है ये मैंने किया है। जिए 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 सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। आपने हक अदा किया है भाई, समझ में? हाय 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 हाय। मायार परवरदिगार पे सिपाही लड़ रहा हो तो फिर ज़रबत सकलैन पे भारी होती है। हाय 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 हाय। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून, ये वो लोग हैं जो बांटते, कुछ पास हो तो बांटते, कुछ पास ना हो तो बांटते। जाइए किसी आलिम दीन से पूछिए, किसी अरबी के अदना तालिब इल्म से पूछिए, ये युनफ़िक़ून फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे का ताल्लुक प्रेजेंट से भी है, फ्यूचर से भी, यानी हाल से भी, इस्तिक़बाल से भी। युनफ़िक़ून का मतलब है, लुत्फ़ लीजिएगा हुजूर, युनफ़िक़ून का मतलब है बांटते हैं और बांटते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कुरान से मिसालें देता हूं ताकि कल्ब और ज़मीर मुतमईन हो जाए। मुज़ारे समझिए कुरान को, युकीमून अस्सलात,
नमाज पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। यामुरून बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म देते हैं और देते रहेंगे। यतलून, तिलावत करते हैं और करते रहेंगे। युनफिकून, बांटते हैं और बांटते रहेंगे। गर्दिशे जमाना इनके अम्र को नहीं रोक सकती। नेज़े की यानी इनकी तिलावत नहीं रोक सकती। जिंदान की कैद इनकी खैरात नहीं रोक सकती। यहां बोलता वो है जिसकी जबान से की अमानत है। गर्दिशे जमाना, गर्दिशे जमाना इनके अम्र को नहीं रोक सकता। नेज़े की यानी इनकी तिलावत को नहीं रोक सकते। जिंदान की कैद इनकी खैरात को नहीं रोक सकते। मैं हुजूर मिसालें तारीख से देने को सारी रात गुजर जाएगी और मिसालें खत्म नहीं होंगी। इनके पास कुछ हो तो बांटते हैं, कुछ पास ना हो तो बांटते। मैदान जंग था और अली के सामने दुश्मन खड़ा था और उसने अली, लुत्फ ले लीजिएगा, उसने अली की तरफ देखेगा, या अली मैंने सुना है कि आपसे जो जब जहां मांगे आप देते हैं। आपने गौर ही नहीं फरमाया, ये दुश्मन मान रहा है कि अली से जब मांगो अली देते हैं। कहां से लाऊंगा लफ्ज जो उतर जाए आपके दिल में। मैदान जंग है और दुश्मन कह रहा है, या अली मैंने सुना है कि आपसे जो जब जहां मांगे। इसके बाद में आप सारे खड़े भी हो जाएं तो हक के जबात बताना। आपसे जो जब जहां मांगे आप दे देते। अली ने इसकी तरफ देख के कहा, जल्दी मांग, हम सवाली को ज्यादा देर खड़ा रखना पसंद नहीं करते। अली तलवार दे दीजिए। अली ने फरमाया, जल्दी मांग, हम सवाली को ज्यादा देर खड़ा रखना पसंद नहीं करते। जैसे कि या अली तलवार दे दीजिए। इज्जत अली की कसम, अली ने यूं तलवार उसकी तरफ फेंकी। बात इतनी ऊंची है कि धीमे लहजे में करूं तो आप बात की बुलंदी का लुत्फ लेंगे। अली ने तलवार फेंक के कहा, अब अली का सर कट सकता है। अली अपने दामन करम पे थप्पा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अली तलवार दे के मैदान से पलटे तो लोग इकट्ठे हो गए, या अली मैदान हर्ब ज़र्ब में कोई अपना असलहा दुश्मन को भी देता है। अली ने फरमाया, मजबूरी बन गई थी, पहले दुश्मन था फिर सवाली बन गया था। बोलो जिसकी जबान से की अमानत है। हाय 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 हाय, कोई हाथ नीचे ना रहे। जो खड़े हैं वो भी शामिल हो जाओ। ये बांटते हैं, ये बांटते हैं, मांगते नहीं बांटते हैं। और मैंने बात फिर ऊंची आ गई है तो लहजा धीमा करने लगा। आपकी समातों पे अब मुझे मान है, आप ऊंची बात ऊंची आवाज सुनने वाले लोग नहीं, ऊंची बात सुनने वाले लोग हैं। मेरे पास अली के घर की अली बातें होती हैं और अलियों के घर की बातें खुद इतनी ऊंची है जिन्हें ऊंची आवाज की जरूरत ही नहीं। कुरान कह रहा है इनकी निशानी ये है युनफिकून। मेरा बस चले तो ये स्पीकर बंद करवा दूं, इतने धीमे लहजे में बात करूं ताकि आपको पता चले कि बात की बुलंदी क्या होती है।
कुरान कह रहा है युनफिकून, ये बांटते हैं और बांटते रहेंगे, तो खबरदार इनकी कब्रों को अपनी कब्रों जैसा न समझना। ये कल भी बांट रहे थे, ये आज भी बांट रहे हैं। जी जी जी, बाबुल हवाइज का जिक्र हो रहा है मेरे हुजूर। इनकी कब्रों को अपनी कब्रों जैसा न समझना। ये अल्लज़ीना युनफिकून की कब्रें हैं। जी जी जी, इमाम का लक़ब क्या है? बाबुल हवाइज, हाजत की जमा है। अरबी में इसकी दो जमा है, एक हाजात, एक हवाइज। हवाइज हाजात से ज्यादा बलीग है। इमाम को कहा जाता है बाबुल हवाइज, हाजतों का दरवाजा। फिर हुजूर एक बात आ गई है, बुग़्ल नहीं करना चाहता। इंशाअल्लाह आप लुत्फ ले लेंगे, बात फिर धीमे लहजे में करना चाहता। अली के दरवाजे का फकीर अगर गैर के दरवाजे पे नजर आए तो अली की मुश्किल कुशाई में शिरक कर रहा है। भाई ये जुमला को मेरे सामने कहता मैं जंगलों में निकल जाता और इस जुमले के लुत्फ में जिंदगी गुजार देता। जुमला फिर दोहराऊं जो पीछे रखे। अली के दरवाजे का फकीर अगर गैर के दरवाजे पे नजर आए तो अली की मुश्किल कुशाई में शिरक कर रहा है। अब मैं क्या करूं कि हम तो अल्लाह वाले लोग हैं, हम तो अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह के सिवा किसी से मांगना चाहते ही नहीं। जनाब अब्बास की अलम की कसम, अली वालों ने अल्लाह के सिवा कभी किसी से मांगा ही नहीं। अब हम क्या करें कि इन्हें परवरदिगार ने जमीन पे अपना दरवाजा करार दिया है और सवाली का काम होता है जाके दरवाजा खटखटाना। या मूसा इब्न जाफर अंत बाबुल्लाह फिल अर्ज़, ऐ मूसा इब्न जाफर तू जमीन पे अल्लाह का दरवाजा। आओ सारे इस दरवाजे पे अल्लाह वाले इकट्ठे हो जाओ। बाबुल हवाइज, हाजतों का दरवाजा। किसका दरवाजा? अब एक एक लफ्ज पे आप तवज्जो करेंगे तो आज इस लक़ब का लुत्फ लेके आओ वापस। जब किसी शय की तलब दिल में पैदा हो तो उसे हाजत कहते हैं। मैं चेहरे देख रहा हूं कि मेरी बात की कदरदानी हो पाएगी या नहीं, और मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि होगी। किसी शय की तलब दिल में पैदा हो तो उसे हाजत कहते हैं। हाजत लबों पे आ जाए तो उसे मुनाजात कहते हैं। मुनाजात में आवाज शामिल हो जाए तो उसे दुआ कहते हैं। दुआ में आवाज बुलंद हो जाए तो उसे निदा कहते हैं। निदा दूर किसी को दी जाए तो उसे सदा कहते हैं। बेचारगी में सदा दी जाए तो उसे इस्तिगासा कहते हैं। मैंने उम्मीद नहीं, यकीन किया था बेटा कि मेरी बात की कदरदानी होगी। मुसीबत यह है कि कौम सतही बातें सुन सुन के इतनी आदी हो चुकी है कि अब कीमती बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं। हर पढ़ने वाला दो बातें इधर की, दो बातें इधर की, या अली आप भी राजी हम भी राजी। ना मैं उछल कूद वाला खतीब हूँ, ना मुझे शोर की खिताबत आती, ना मैं जमीन व आसमान के खुल्लापे भी लाता हूँ, ना मैंने अली की हवेली के साथ कभी खैंचतानी की। और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या? तलब दिल में पैदा हो तो उसे हाजत कहते हैं। हाजत लबों पे आ जाए तो मुनाजात,
मुनाजात में आवाज शामिल हो जाए तो दुआ कहलाती है, दुआ में आवाज बुलंद हो तो निदा कहलाती है, निदा दूर किसी को दी जाए तो उसे सदा कहते हैं, बेचारगी में सदा दी जाए तो उसे इस्तिगासा कहते हैं। इससे बड़ी बात मेरे कूजा इरफान में नहीं, आगे आपकी समाअतों का नसीब है। हाजत दिल में होती है, दुआ जबान से निकलती है। ये इमाम बाबू दुआ नहीं, बाबुल हवाइज है। सुनने के लिए आवाज का मोहताज नहीं, दिलों की बातें भी जानता है। हाय 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 जी, बाबुल हवाइज है भाई, बाबुल। जुमला मैंने अभी